अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। मैजिकल नींबू बाइक। एक गांव में रुद्रा नाम का एक किसान रहता था। रुद्रा को नवीन नाम का एक बेटा था। नवीन जब भी देखा तो उनका सेलफोन को ही देखता ही रहता था। किसी से भी बात करते हुए भी सेलफोन देखते ही करता था। एक बार रुद्रा उनके बेटे नवीन से, क्यों नवीन, जब भी देखो फोन देखते ही रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगे। नहीं पिताजी, मोबाइल में मेरा प्रोजेक्ट संबंधित वीडियोस देख रहा हूँ। इतने में रुद्रा का दोस्त कुशाल उधर आया था। कुशाल बहुत लालची आदमी था। रुद्रा कुशाल को देखकर, क्यों भाई कुशाल, कैसे हो, सब ठीक ठाक है ना घर पे? सब कुछ ठीक ठाक है, तो मैं यहाँ कैसे आता हूँ? क्यों भाई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मेरे पास 10 एकड़ का खेत है। अब तो गर्मी का मौसम है ना, इसलिए नींबू का खेत लगाने के लिए देख रहा हूँ। लेकिन मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है। तुम 10 लाख का इंतजाम किया तो बाद में मैं वापस कर दूंगा। तब रुद्रा ठीक है कहकर उनको 10 लाख रुपए दिया। तब कुशाल नवीन को देखकर, ये क्या हुआ है तेरे बेटे को? तब से लेके फोन पर ही बैठा हुआ है। हाँ उसे छोड़ दो, कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। तुम पहले तुरंत जाकर एक ट्रैक्टर खरीदकर तुम्हारे खेत का काम शुरू करो। बाद में कुशाल एक ट्रैक्टर खरीदकर नींबू का खेत लगाया। कुछ दिनों के बाद उसको अच्छा फायदा भी हुआ और पैसे भी बहुत कमाया। एक बार रुद्रा कुशाल के पास आकर, क्यों भाई कुशाल, कैसे हो, धंधा अच्छा चल रहा है लगता है, तो मेरा 10 लाख वापस कर दोगे? अरे 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 अरे, अब भी मैंने खेत को लीज पर दे दिया, फिर भी उतना पैसे मेरे पास कैसे रहते हैं? तुम ही बोलो। ये क्या है, इतना बड़ा मकान बनाया और ऊपर से पैसे नहीं है बोल रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हारे यकीन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास पैसा उधार लिया है कहकर किसी को भी पता भी नहीं है। चाहिए तो उधर पुराना जंग लगा हुआ बाइक पड़ा हुआ है, वो ले जाओ। कहकर उधर से चला गया। तब रुद्रा को कुशाल की चाल समझ में आ गया और उसका पुराना बाइक को लेकर उधर से घर निकला। रास्ते में वो गाड़ी रुक गया था। जितना भी कोशिश किया लेकिन वो बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। छी, ये जंग लगा हुआ बाइक भी काम नहीं कर रहा है। पहले उस कुशाल पर विश्वास करना मेरी गलती है, कहकर दुखी होने लगा। उसी समय पर उस तरफ जाने वाले स्वामी जी रुद्रा को दुखी होते हुए देखकर, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान लग रहे हो? तब रुद्रा उसके साथ जो हुआ वो स्वामी जी को समझाया। इतनी छोटी सी मुश्किल के लिए परेशान हो रहे हो? वो आदमी पैसों की लालच बन गया है। तुम भी उससे बढ़कर नींबू को उगाओ और अच्छे से कमाओ, बस। अभी के अभी कैसे मुमकिन होगा स्वामी जी? तब स्वामी जी उस पुराने बाइक को आशीर्वाद किया। तो वो बाइक एक नींबू बाइक जैसा बदल गया। ये लो, ये मैजिकल नींबू बाइक है। इस बाइक में से तुमको कितना नींबू चाहिए उतना निकलेंगे, कहकर आशीर्वाद देकर उधर से चला गया। तब रुद्रा उस बाइक को स्टार्ट किया और एक्सीलेटर को रेस किया तो उस बाइक के साइलेंसर से बहुत सारे नींबू निकलने लगे। रुद्रा तुरंत एक ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर आया और बाइक को शुरू किया तो उस बाइक के अंदर से नींबू जाकर उस ट्रॉली में गिर पड़ने लगे। बाद में रुद्रा उन नींबू को बेचकर बहुत धनवान बन गया था। एक बार कुशाल मन में, ये रुद्रा के पास अचानक से इतना नींबू कहाँ से मिल रहे हैं, कहकर सोचा और एक शाम को रुद्रा के घर के पास जाकर छुपकर उनके घर के अंदर घूरने लगा। उधर उस मैजिकल नींबू बाइक में से नींबू निकलना देखकर हैरान हो गया था। ओहो, तो ये है इसका राज, कहकर रुद्रा के पास जाकर, देखो रुद्रा, भगवान मेरे सपने में आकर मुझे बहुत गाली दिया है यार। तुमको मैं धमकी दिया है कहकर बहुत गाली दिया है मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे 10 लाख मैं वापस कर दूंगा, मुझे मेरे बाइक वापस कर दो यार, वो बस है। तब रुद्रा को सब कुछ समझ में आया और उससे, तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे वो ठीक है, लेकिन मैं ये बाइक तो वापस नहीं करूंगा। ये बहुत कॉस्टली बाइक है, इसकी वजह से ही मैं इतना धनवान बन गया हूँ। ठीक है ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपनी खेत को तुम्हारे नाम कर देता हूँ, चाहिए तो ले लो, कहकर
पैसे, जमीन के कागजात और पूरा संपत्ति सब कुछ उनको दे दिया। इस बार फिर से कुशाल नवीन को देखकर, अरे ये तुम्हारे बेटे को फिर से क्या हो गया? पहले बार भी फोन में था, अब भी फोन में भी है, कोई समझाओ उसे। पिछले बार जब आप मेरे पिताजी के पास 10 लाख रुपए लिए थे ना, तब मैं उस सीन को इस फोन में रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब तुम मेरे पिता को धोखा दिया था ना, तब मैं ये वीडियो दिखाकर तुमको अंदर करवा देता था, लेकिन मेरा पिताजी ने रोक दिया। अब भी ये सब सारे सीन भी रिकॉर्ड किया था। अगले बार आकर मेरा है कहकर कुछ पूछा तो तुमको सीधा जेल में डलवा दूंगा। तब कुशाल मन में, भाड़ में गया सब। मेरे पास जब तक ये मायावी नींबू बाइक है तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, सोचकर उस मायावी नींबू बाइक को लेकर उनका घर पहुंचा। घर के पास कुशाल उस मायावी नींबू बाइक को आरती देते हुए, माँ नींबू बाइक वाली, तुम कितना नींबू देते हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सबसे धनवान बनना चाहता हूँ, कहकर उस मायावी नींबू बाइक को शुरू किया। लेकिन उसमें से नींबू नहीं निकले। ये क्या, इस बाइक में से एक नींबू भी नहीं निकल रहा है? तब अचानक वो नींबू गाड़ी पुरानी जंग लगा हुआ गाड़ी जैसे बदल गई। बाप रे, ये क्या हो गया? मैं जहां से शुरू हुआ था वहां जाकर पहुंच गया, कहकर दुखी होने लगा। बफेलो फिशिंग। कार्तिक नाम का एक बहुत पेशेवर मछुआरा था। वो हर बार अपने जाल में कम से कम 100 मच्छी पकड़ता था। इसीलिए गांव में उसके बहुत सारे मच्छी के दुकान थे। बहुत मछुआरे कार्तिक जैसे मच्छी पकड़ना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। एक बार कार्तिक मच्छियों को गले पे डालकर गांव की गलियों में घूम रहा था। भाई, मैं भी आपकी तरह मच्छी का व्यापार करना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिए। उस गंगा माता का आशीर्वाद तुम पे हर वक्त रहेगा, सदा सुखी रहो, कहकर चला जाता है। घर आके अपने बेटे अजय से, बेटा अजय, कल से तुम भी मेरे साथ मच्छी का व्यापार करो। पापा, मैंने पहले भी बताया है, मैं मच्छी पकड़ सकता हूँ, लेकिन नाव नहीं चला सकता। उस नदी में गहराई कहाँ है और उथाला कहाँ, मुझे पता नहीं। वैसे मैं अपने दोनों भैंसों के सहारे अच्छा व्यापार कर रहा हूँ। ये सब जानने के बाद भी आप क्यों बोल रहे हो कि मैं मच्छी का व्यापार करूँ? बेटा, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए ही इतने सारे दुकान खोले। इस गांव में हमारा कोई मुकाबला नहीं। मेरे बाद तुम्हें ही इनको संभालना पड़ेगा। पापा, वक्त आने पे सोचूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़े दिनों बाद कार्तिक बीमार पड़ता है। गांव के सारे मछुआरे समावेश करते हैं। हमारे गांव में 90% दुकान कार्तिक के ही हैं। उसके बाद इनको कौन संभालेगा? दुकान संभालना छोड़ो, पहले ये सोचो कि इनको मच्छी कौन सप्लाई करेगा। इतने सारे मच्छी एक साथ कौन पकड़ सकता है? कार्तिक एक बार में सब पकड़ लेता था, उतना सक्षम किसमें है यहाँ पे? कहकर आपस में बात करने लगे। उस शाम को मछुआरे कार्तिक के पास आकर, साहब, आप ही बताइए कि आपके बाद आपके दुकानों को कौन संभालेगा? भाई, दुकानों को मुझे सौंप दो, मैं अपना हिस्सा रख के बाकी सब आपको ही दे दूंगा। हक, उसको क्या पता? भाई, आप अपने दुकान मेरे हवाले कर दो, मैं संभाल लूंगा। ये सब सुन के अजय, ये क्या आपके बाद कर रहे हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बस जीते जी मारना चाहते हो क्या उनको? वैसे मेरे होते हुए उन दुकानों को और कौन संभालेगा? चलिए निकलिए यहाँ से। ओहो, हम तुम्हारे दुकानों पे नजर डाल रहे हैं सोचकर निकलने को बोल रहे हो ना? अगर हम नहीं हैं तो तुम्हारे पापा के बाद तुम कैसे व्यापार करोगे? तुम अपने पापा की तरह 100 मच्छी पकड़ सकते हो क्या एक साथ? बड़ा आया बात करने वाला। चलो दोस्तों, कहकर वहां से निकल जाते हैं। पापा, फिक्र मत कीजिए, मैं किसी ना किसी तरह हमारे शॉप्स को बचा लूंगा, आपके बेटे होने के लायक कहलाऊंगा। अगले दिन अपने भैंसों को ले जाते हुए, उफ, आज इतनी गर्मी क्यों है? सोचकर नदी के पास जाता है।
इतने में भैंस भी गर्मी ना सह पाने के कारण नदी में उतरते हैं। ये देखकर अजय को बढ़िया आइडिया आता है। मुझे नाव चलाना नहीं आता, लेकिन मैं इन भैंसों के सहारे नदी में उतरकर जाल फेंककर मच्छी पकड़ सकता हूँ। सोचकर अगले दिन अपने भैंसों को नदी में ले जाकर उन दोनों भैंसों पे खड़े होकर जाल फेंकता है। बस तुरंत बहुत सारी मच्छी उस जाल में फंस जाते हैं। उन मच्छियों को एक टोकरी में रख के उन्हें भैंस पर चढ़ाकर उन पे बैठकर गांव में जाकर सारे दुकानों को मच्छी सप्लाई करता है। सारे मछुआरे चौंक जाते हैं। एक मछुआरा, ये क्या भाई, तुम्हें मच्छी पकड़ना आता है? मच्छी पकड़ना आता है, लेकिन नाव चलाना नहीं। लेकिन मैंने अपने भैंसों के सहारे इन मच्छियों को पकड़ा। तब से मछुआरों ने कभी आवाज नहीं उठाई और ऐसे अजय अपने पापा के लायक बेटा कहलाया।